टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय है सामाजिक ज्ञान और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, वैश्वीकरण। कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, वह अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। ये यहाँ पे 2006 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि वैश्वीकरण की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख प्रभावों पर प्रकाश डालिए। लेकिन यहाँ पे वैश्वीकरण के बारे में हम बताना चाहेंगे कि वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है। कि राष्ट्र कोई भी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से क्या है? इसमें सभी प्रतिबंध होते हैं, ये क्या है? हटा लिए जाते हैं। जितने भी प्रतिबंध होते हैं, जब एक दूसरे देश के अंदर जब आयात और निर्यात होता है तो प्रतिबंध होता है, उसको हटा लिया जाता है। और यहाँ पर जो व्यापार के दो घटक हैं, दो घटक कौन से हैं? एक है आयात और दूसरा है निर्यात। आयात व निर्यात पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता है। यहां पर समझने की बात है कि भारत में इसे कब लागू किया गया। तो भारत में वैश्वीकरण की नीति कब लागू की थी? 1991 के अंदर की। इसमें क्या है? सभी प्रतिबंध हटा लिए गए और आयात और निर्यात के ऊपर विशेष ध्यान दिया। आगे है वैश्वीकरण के लाभ, प्रभाव और कल्पना। यानी 3 प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है और कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, इतना ही ईवन है कि आपको कैसे भी प्रश्न करता है तो उसका आंसर एक ही होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है। वैश्वीकरण के प्रभाव, उसके बाद में महत्व और उसके बाद में कल्पना। कैसा भी प्रश्न कर सकता है। वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण के महत्व क्या है और वैश्वीकरण पर कल्पना कीजिए। तो कैसा भी प्रश्न आए, इसका आंसर क्या होगा? एक ही होगा, जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूं। सबसे पहले अगर वैश्वीकरण का कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वैश्वीकरण का आंसर देने से पहले हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। और परिभाषा के अंदर क्या होगा वैश्वीकरण की? कि अपनी अर्थव्यवस्था को
विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और ये भारत में 1991 में क्या किया गया? लागू किया गया। अब आता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है? नंबर 1, संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होगा। क्या होगा? विस्तार होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये यहां से समझने की बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? बहु मीन्स क्या होता है? एक से अधिक, और कंपनी मीन्स कंपनी होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, राष्ट्र मीन्स देश, बहुराष्ट्र यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक देशों से मिलकर जो बनने वाली कंपनी है उसको क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए आप किसी भी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर आप लेबल जो चिपका हुआ होता है बोतल के ऊपर, उसके ऊपर आप देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे कि मेड इन, तो उसमें केवल एक देश का नाम नहीं होता है, कम से कम उसमें 5, 4, 6 जो भी नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो या दो से अधिक देशों से मिलकर बनने वाली जो कंपनी है उसको क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो इसमें ये पहला प्रभाव होगा क्या? कि संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या होगा? विस्तार होगा। विस्तार होने का मतलब कि अगर व्यापार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक कर दिया जाता है तो उसके अंदर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अपना व्यापार फैलाने के लिए अनेक राष्ट्रों के अंदर अपनी कंपनी स्थापित करती है। और इस कंपनी स्थापित करने के कारण यहाँ पर क्या है? अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अलग अलग देशों में विस्तार करेंगी, यानी अपना क्या करेंगी? फैलाव करेंगी। नंबर 2 पे आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश पर अत्यधिक वृद्धि होगी। विदेशी निवेश पर अत्यधिक वृद्धि होगी। अत्यधिक वृद्धि हो। यहां भी क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो विदेशी निवेश, कोई भी राष्ट्र है वो क्या करेगा? अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के अंदर कंपनी स्थापित करेगा और वहां से क्या लेने का प्रयास करेगा? विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक अर्जित करने का प्रयास करेगा। और इसी कारण से उन्होंने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश पर अत्यधिक वृद्धि होगी। निवेश, उसके ऊपर पैसे लगाए जाएंगे। निवेश क्या होता है? एक प्रकार से आदान और प्रदान होता है, जिसके कारण से क्या है? कंपनियां अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहेंगी। तीसरा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार विश्व बाजारों में एक दूसरे के निकट ले आएगा। यहां पे विश्व बाजार में वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होगा। विस्तार होगा तथा विश्व के बाजार एक दूसरे के निकट आएगा। जो
राष्ट्र के द्वारा वो प्रोडक्ट क्या है, दूसरे देश से बना प्रोडक्ट है, उसकी तुलना उसके साथ की जाएगी और वहां पर क्या है, एक प्रकार से विशेष ध्यान दिया जाएगा किस चीज का, कि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो भी माल तैयार किया जाता है उस माल के द्वारा उसकी तुलना की जाती है। और तुलना कब होगी, जब एक राष्ट्र का जो सामान है वो दूसरे राष्ट्र के साथ में बाजार में उतरेगा, और बाजार में उतरेगा तो उससे क्या होगी, तुलना होगी। जो माल उपभोक्ता के लिए सस्ता होगा और अच्छा होगा, उस माल क्या होगी, चलन ज्यादा होगी। और इस कारण से क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होगा, विश्व के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और आगे है चौथा, श्रम की गति, यानी जो बाजार के अंदर प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा उससे क्या है, श्रम की गति, मेहनत है, उसके प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा और बढ़ने के कारण कुशल और अकुशल कारीगर एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से किसी को कोई वस्तु बनानी आती है और कोई मूर्तिकार है और मूर्तिकार के नीचे जो काम सीखने के लिए आता है, जो मूर्ति बनाता है वो क्या हो गया, कुशल कारीगर हो गया, और जो सीखने आ रहा है वो क्या हो गया, अकुशल कारीगर हो गया। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कुशल कारीगर से उसे क्या मिलेगा, उसे नया सीखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो अकुशल कारीगर है वो भी क्या बन जाएगा, धीरे धीरे कुशल बन जाएगा। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो बनता है क्या, कि श्रम की गति बढ़ने से अकुशल व कुशल श्रमिक समस्त विश्व के अंदर फैल जाएंगे, समस्त विश्व के अंदर फैल जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कि विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी। विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होने का यहाँ पे तात्पर्य है कि यहाँ पे जो जो वस्तुएं एक दूसरे देश के पास में जाएंगी तो उसकी डिमांड है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसके कारण से यहाँ पे समझाया जाता है कि जब हमारे यहाँ पे भारत से निर्मित जो सूती कपड़ा है, जो कि विश्व के बाजार में उसकी अत्यधिक क्या है, डिमांड है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये बाजार से हमारे जो कंपनियों के द्वारा ये वैश्वीकरण होने के कारण अनेक देशों में इसका व्यापार है वो क्या है, बढ़ गया, और वहां पे जो अच्छी क्वालिटी की जो चीज होगी उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे है अधिकाधिक वस्तु सेवाओं और निवेश प्रौद्योगिकी का विभिन्न देशों के मध्य आवागमन होगा। एक दूसरे से वो एक निकट आएंगे तो उसका आवागमन भी बढ़ेगा, और आवागमन बढ़ने से जिस प्रकार से बताया जाता है कि संस्कृति है उसका भी आदान प्रदान होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जाते हैं और जो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के अनुसार हम हाथ मिलाने के बजाय और ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ये हमारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन जो ही जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 ये प्रारंभ हो गया है, और इसकी वजह से अनेक देशों ने भारतीय संस्कृति का प्रभाव इतना पड़ा है कि वो जान गए हैं कि वास्तव में इंडियन कल्चर ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि विश्व के अंदर सबसे बढ़िया संस्कृति है वो किसकी है, भारत की है। आज भी कई लोग हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार से यहाँ पे अमेरिका से जो ट्रम्प आए हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ के क्या कि नमस्ते, तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी पास संस्कृति है उसका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके हमारी संस्कृति को विदेशों में अपनाना शुरू कर दिया है। जबकि आप जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश के अंदर पैर पसारना शुरू कर दिया था। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है, कुछ जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, विदेशों में अपनाया जा रहा है, तो इसका भी क्या होता है, प्रभाव होता है। फिर आता है रोजगार में वृद्धि होगी। जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे भारत के अंदर आएंगी तो विदेशी कंपनियों का प्रभाव हमारे देश के अंदर अत्यधिक होगा। यहाँ पे इतनी कंपनियां का विस्तार हो जाएगा
कि लोगों को क्या है, रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी के ही विपरीत कि यहाँ पे बेरोजगारी फैल जाएगी। नंबर 2, पहले मैंने क्या कहा कि रोजगार उपलब्ध होगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि बेरोजगारी फैल जाएगी। यहाँ बेरोजगारी फैलने का तात्पर्य क्या है कि भारत के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो क्या है, बड़ी कंपनियां लगने से क्या है, वो बंद हो जाएंगे और वो उद्योग शिल्पी हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन बेरोजगार कम होंगे और रोजगार अधिक होंगे। लेकिन जो छोटे छोटे कर उद्योग थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जीने की नई प्रक्रिया उनके सामने आएंगी। वो चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें क्या है, प्रोत्साहित मिले, हमें लाभ मिले और इसी लाभ का फायदा उठाए तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से और प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों को लाभ अर्जित होगा। एक वस्तु का चयन करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। जैसे कि पहले हमारे देश के अंदर केवल खादी के कपड़े पहने जाते थे, तो किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाता था कि तुम अपने लिए कपड़ा लेकर के आ रहे हो, ऐसा ही कपड़ा मेरे लिए लेके आना, क्योंकि जानते थे कि सभी प्रकार से खादी एक ही तरह की आती थी। लेकिन अब वैश्वीकरण आने से विदेशों से आने वाला कपड़ा है वो क्या है, मार्केट में जब आता है तो मनपसंद एक बार टाइटल जो आ जाता है उसका दूसरा टाइटल बदल करके आ जाता है, यानी एक से बढ़कर के एक उसके अंदर समय के अनुसार डिमांड पूरी करता है, वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के कारण यहाँ पे क्या है, लाभ भी है और ये इसका प्रभाव है, महत्व है और कल्पना है। ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि मैं अभी नोट्स के द्वारा आपके पास में भेज दूंगा। लेकिन अब क्या है, वैश्वीकरण से होने वाली हानियां क्या है, इससे हानियां भी होती है। वैश्वीकरण से हानियां भी होती हैं और हानि क्या है, सबसे पहले बेरोजगारी फैल जाएगी। यानी बेरोजगार कौन होते हैं, जो लघु उद्योग हैं वो क्या हो जाएंगे, करीब करीब बंद हो जाएंगे, जिसके कारण से बेरोजगारी फैलेगी। और यहाँ पे वैश्वीकरण द्वारा हानियां, कौन कौन सी हानियां हैं इसको स्पष्ट करेंगे। जब बड़ा प्रश्न आता है तो इसकी परिभाषा देकर के, वैश्वीकरण की परिभाषा देकर के, उसके बाद में उसके प्रभाव और उसके बाद में वैश्वीकरण द्वारा हानियां। और पहले हानि है लघु व कुटीर उद्योगों का पतन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लघु व कुटीर उद्योगों का पतन। लघु उद्योग जिसमें केवल 5 या 7 या परिवार के सदस्यों द्वारा जो कार्य चलाया जाता है वो क्या होगा, लघु उद्योग। कुटीर उद्योग वो होता है जो लगभग 50 से लेकर के 100 श्रमिकों द्वारा जो कार्य चलाया जाता है उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। लेकिन जब वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है तो उस कंपनियों के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कई हजारों लोग काम करते हैं, जिसके कारण से ये लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग है उनका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी कि जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को तो वो कंपनी नहीं लेगी, लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं वो वैश्वीकरण द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर सेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या है, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनको छोटा जो लघु उद्योग है वो समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि भारी मशीनों का आयात करना पड़ेगा तथा
में प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे कौन सी मशीनें लानी पड़ेगी? भारी मशीनों का आयात करना पड़ेगा, जिसे अत्यधिक पूंजी निवेश करनी पड़ेगी। निवेश का मतलब क्या होता है? पूंजी को लगाना। जैसे मैं कोई भी व्यापार प्रारंभ करता हूँ, उस व्यापार के अंतर्गत मान लीजिए मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे 2000 रुपए वहां पे लगाने पड़ेंगे, जो कि माल मेरे पास आएगा, उसके बाद में मैं व्यापार प्रारंभ करूंगा। जिसके कारण से यहाँ पे बताया गया है कि भारी मशीनों का आयात करना पड़ेगा तथा अत्यधिक पूंजी निवेश करनी पड़ेगी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वस्तुओं की बिक्री पर तुलना अधिक होने लगेगी। वस्तुओं की बिक्री पर तुलना अधिक होने लगेगी। अधिक होने लगेगी। तुलना यानी कंपेयर करना एक वस्तु के साथ में दूसरी, और इसके साथ में ही निरीक्षण अधिक होने लगेगा। अधिक होने लगेगा। ये निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जांच है वो प्रारंभ हो जाएगी। ये कंपनी है कोई नकली दवा तो नहीं बना रही है, ये नकली कपड़ा तो तैयार नहीं कर रही है, जिसके कारण से जो लोगों को ठगा जा रहा है। जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर जो लागू किया गया था, उसके